नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ में सम्यक दर्शन के 8 अंगों का निरूपण करने के लिए एक एक श्लोक के माध्यम से प्रत्येक अंग की परिभाषा बताई जा रही है। आज आपको उपगूहन अंग के बारे में बताया जाना है। निशंकित, नेकांक्षित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि, इन 4 अंगों के उपरांत 5वां अंग आता है उपगूहन अंग। उपगूहन अंग के विषय में जो यहाँ परिभाषा लिखी है उसी को पढ़ते हैं। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्तजनाश्रयां वाच्यतां यत्प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगूहनम्। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्तजनाश्रयां वाच्यतां यत्प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगूहनम्। कहते हैं रास्ते पर जब कोई चलता है तो उस चलने वाले राहगीर के माध्यम से भी रास्ता कभी कभी निंदा को प्राप्त हो जाता है। रास्ता अपने आप में शुद्ध है। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, जो रत्नत्रय का मार्ग है, सम्यक दर्शन का मार्ग है, आत्मा के ही गुणों की प्राप्ति का मार्ग है, यह मार्ग अपने आप में शुद्ध है। और उस शुद्ध मार्ग पर जब कोई भी व्यक्ति चलते हुए किसी भी तरह से उस मार्ग के लिए बाधक बन जाता है या उसके कारण से उस मार्ग की कभी निंदा होती है या उसके कारण से लोग यह जब समझते हैं कि यह मार्ग कैसा है जो इस पर चलने वाले लोग ऐसा करते हैं, तो वह लोग कौन से होते हैं जिनके कारण से उस मार्ग की बदनामी होती है या किन कारणों से उस मार्ग की बदनामी हो जाती है, वो भी यहाँ बताया जा रहा है। बालाशक्त जनाश्रयाम, ऐसे लोग अगर उस मार्ग का आश्रय ले लें जो बाल हैं, बाल बुद्धि हैं, और एक तरह से जिन्हें कहा जाए बाल माने अज्ञानी हैं, तो भी मार्ग का उसमें अपवाद होने लग जाता है। लोग रास्ते को गलत समझने लग जाते हैं, क्योंकि बालक यदि है और वह बालपने की तरह ही इस मार्ग पर आकर के बालकवत चेष्टाएं कर रहा है, तो लोग इस मार्ग को जिस गरिमा के हिसाब से देखते हैं उस हिसाब से फिर देख नहीं पाते हैं। मार्ग की निंदा उस मार्ग पर चलने वाले पथिक के माध्यम से ही हुआ करती है। मार्ग पर तो आरोप लगता है कि ये मार्ग सही नहीं है या इस मार्ग पर लोग परेशान होते हैं या परेशान होने के साथ साथ ही ये मार्ग आगे जाता है। जब कोई रास्ता चल रहा हो और उस रास्ते पर ज़्यादा एक्सीडेंट होते हों, लूटपाट होती हो, अथवा उस रास्ते पर चलने वाले लोग बहुत ज़्यादा अज्ञानता के साथ में एक दूसरे के साथ
बिहेव करते हों, तो जो समझदार व्यक्ति उस रास्ते पर चलने का भाव करेगा वो सोच लेगा कि ये रास्ता ही खराब है, जबकि रास्ता कभी खराब नहीं होता है। रास्ते पर चलने वालों के कारण से रास्ते को खराब कहना पड़ता है। हम कहते हैं कि इस रास्ते पर मत जाना, बहुत लूटपाट होती है, रास्ता लुटता है। रास्ता नहीं लुटता, रास्ते पर चलने वाले लोगों को दूसरे लोग लूटा करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर समझाया जा रहा है कि रास्ता तो शुद्ध है। रास्ते पर अगर हम कहते हैं कि एक्सीडेंट होता है तो वह रास्ता एक्सीडेंट नहीं कराता है, एक्सीडेंट तो रास्ते पर चलने वाले लोगों की असावधानी से होता है। जो बालक है वह बालपने के हिसाब से अगर अपनी चेष्टाएं करता है और वह अज्ञानता के साथ में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मार्ग पर आगे चलता है तो उसके माध्यम से भी मार्ग की अवहेलना होने लग जाती है, मार्ग की निंदा होने लग जाती है। वाच्यता का मतलब निंदा होना है, मैला होना है। मार्ग को अशुद्ध कहना या मार्ग को गलत कहना या उस मार्ग की निंदा करना ही वाच्यता कहलाती है। तो ऐसा कब होता है कि जब कोई बाल बुद्धि वाला हो तब ऐसा होता है। यानी कोई सम्यक दर्शन को प्राप्त है या सम्यक ज्ञान के मार्ग पर चल रहा है या सम्यक चारित्र को धारण किए हुए है, तो उस व्यक्ति को जैसे अज्ञानी लोग किया करते हैं ऐसी बाल चेष्टाओं से अपने आप को बचाना होता है। समझ आ रहा है? सम्यक दृष्टि होगा तो वह भी अज्ञानता से ऊपर उठता है, वह भी सम्यक ज्ञान की बात करता है, सम्यक ज्ञान के भाव में रहता है और सम्यक ज्ञान को ही अपने मुख से निकालता है और सम्यक ज्ञान के माध्यम से ही अपनी जो कुछ भी आचरण की उसकी पद्धति है उसे समीचीन बनाने की भरपूर कोशिश करता है, चाहे वो घर में रहने वाला गृहस्थ अविरत सम्यक दृष्टि क्यों ना हो। इसलिए कि उसकी भी अज्ञानता को देख करके लोग धर्म का उपहास न करने लग जाए। अगर कोई अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ भी है तो वह भी अगर बालकों की तरह एक तरफ अज्ञान से कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी चेष्टा कर रहा है और एक तरफ आकर के पूजा पाठ कर रहा है, धर्म कर रहा है, तो लोग उसको भी देख करके कहेंगे भाई ये तो पगला है, इसे कुछ ज्ञान तो है नहीं है, पूजा पाठ करता रहता है और बाहर आकर के बात करो तो इसकी बातों में कोई भी ज्ञान झलकता नहीं, इसे कुछ पता ही नहीं कि हम क्या करके आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, बस वैसे ही करता रहता है। एक अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ भी होता है तो वह भी इतना जिम्मेदार हो जाता है कि वह भी धर्म की मर्यादा में रहता है और धर्म को आगे बढ़ाने के लिए धर्म की ही चेष्टा करता है और उसके माध्यम से भी लोगों को देख करके धर्ममय होने की भावना आती है। वो कब आएगी? जब उसकी चेष्टाओं में अज्ञानता न दिखे। एक बाल चेष्टाएं होती हैं और वो बाल चेष्टाएं आप समझ सकते हो, गंभीरता के बिना, अनुशासन के बिना, किसी भी तरह से उठना बैठना बोलना घूमना फिरना, ये सब चीज़ों में एक धार्मिक व्यक्ति की अपनी मर्यादाएं आ जाती हैं और वह ये देखता है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वह हमारे लिए ही नुकसानदायक नहीं है, जो देखेगा उसके ऊपर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये बात एक गृहस्थ के अंदर भी तब आ जाती है जब उसके अंदर सम्यक दर्शन का भाव आने लग जाता है कि एक सम्यक दृष्टि में हूँ, मैं धर्म का पालन करने वाला हूँ, मैं धर्म को मानने वाला हूँ, तो मेरी चेष्टाएं ऐसी होनी चाहिए कि मुझे देख कर के लोग भी धर्म को उसी तरीके से माने, न कि धर्म की खिल्ली उड़ाएं। व्यक्ति के माध्यम से ही मार्ग का उपहास होता है। अगर व्यक्ति गंभीरता के साथ में धर्म करेगा और गंभीरता के साथ में धर्म की मर्यादा में रह करके अपनी पूजा पाठ क्रियाकलाप सब करे
तो उसके उस पूजा पाठ से भी इतना असर पड़ सकता है कि जो पूजा नहीं करने की इच्छा करता वो भी पूजा करने लग जाए। समझ आ रहा है? जो स्वाध्याय नहीं करता हो वो भी स्वाध्याय करने लग जाए। उसके स्वाध्याय की एकाग्रता, उसके स्वाध्याय का फल, उसके पूजा पाठ अभिषेक आदि क्रियाओं से उसके अंदर की होने वाली जो विशुद्धि, उसको देख करके सामने वाले व्यक्ति के अंदर ये भाव आना चाहिए कि हाँ देखो, अच्छे लोग इस तरह के अच्छे कार्यों में लगते हैं, और जब ऐसे अच्छे कार्यों में लगने वाले लोग इतने अच्छे होते हैं तभी वास्तव में वह इस तरह से अच्छे बन पाते हैं। समझ आ रहा है? धर्म श्रद्धा के साथ चलता है, ज्ञान के साथ चलता है। श्रद्धा बिना ज्ञान के साथ नहीं होनी चाहिए और ज्ञान भी बिना श्रद्धा के नहीं होना चाहिए। श्रद्धा है और आपको अच्छा सद्व्यवहार करने का ज्ञान नहीं है तो वो भी एक उपहास का कार्य बन जाता है। और अगर आपको ज्ञान है लेकिन आपके भीतर कोई श्रद्धा नहीं है तो वो भी देखने में आ जाती है कि भाई ज्ञान की बातें तो बहुत करता है लेकिन आस्था के नाम पे जीरो है कुछ नहीं है। जब भी विश्वास की, आस्था की, श्रद्धा की बात आती है तो सब पीछे हट जाता है और वैसे ज्ञान की बातें बहुत करता रहता है। समझ आ रहा है? तो एक अविरत सम्यक दृष्टि, गृहस्थ भी सम्यक दर्शन के साथ यदि संयुक्त होता है तो उसके अंदर सम्यक ज्ञान भी आ जाता है। और जब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान दोनों आ गए, भले ही उसके पास सम्यक चारित्र नहीं है, तो उसके ये दो ही गुण उसको बहुत गुणवान बना देते हैं। और इन्हीं दो गुणों के कारण से वो अपने आप में इतना अच्छा बन जाता है कि उसे देख करके लोग ऐसा नहीं कहते कि ये सब पूजा करने वाले ऐसे ही होते हैं, अभिषेक करने वाले ऐसे ही होते हैं, स्वाध्याय करने वाले ऐसे ही होते हैं, ये मंदिर में तो धर्म करते हैं, घर में गालियां देते हैं। समझ आ रहा है? स्वाध्याय करके उठे, मीटिंग में बैठे, आपस में लड़ने लग गए। इस तरह के जो ब्लेम लगते हैं वो ब्लेम ही इस मार्ग को दूषित करते हैं। आप ये समझें, हर एक व्यक्ति की जो धर्म कर रहा है उसकी अपनी जिम्मेदारी इतनी अच्छी हो जाती है, इतनी अधिक हो जाती है कि वो घर की जिम्मेदारी से भी बढ़कर के होती है। मंदिर को तो आदमी सामाजिक चीज समझता है और मंदिर में आने को अपने आप को धार्मिक मान लेता है, और मंदिर में जो कुछ भी किया गया बस वही धर्म समझता है, और बाकी को अपना जो व्यवहार है प्रैक्टिकल लाइफ में उसके लिए कोई चेंज नहीं आता, तो वह मंदिर का भी उसके ऊपर कोई प्रभाव जब दिखाई नहीं देता तो वह भी मंदिर उसके लिए बदनामी का कारण बन जाता है, या यूं कहें वो मंदिर को भी बदनाम करता है, धर्म को बदनाम करता है। अगर व्यक्ति जिम्मेदारी महसूस ही नहीं करता तो वह न समाज में रह करके, न परिवार में रह करके, और न ही धर्म के माहौल में रह करके अपनी जिम्मेदारी महसूस कर सकता है। और धर्म में आकर के तो व्यक्ति अपने आप को और स्वतंत्र मान लेता है। नतीजा ये निकलता है कि धर्म तो हम कर रहे हैं, जैसा हमारे मन में आ रहा है वो हम कर रहे हैं, और जैसा हमें अपने मन से जीना है वैसा हम अपने घर में, अपनी समाज में लोगों के साथ उठ बैठ करके जी रहे हैं। तो इस तरह की जब स्वतंत्रता का भाव आ जाता है तो कहलाता है कि व्यक्ति गैर जिम्मेदार है, इसके अंदर कोई भी धर्म के प्रति भी जिम्मेदारी की भावना नहीं है, और अपने व्यक्तित्व को भी अच्छा बनाने की इसके अंदर कोई जिम्मेदारी नहीं है, और दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करने का इसके अंदर कोई भाव नहीं है। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जितना हम ये महसूस करते हैं कि हम धर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, हम मंदिर जाने के लिए स्वतंत्र हैं, हम जितना कुछ भी मंदिर में आकर के करने के लिए स्वतंत्र हैं, उस स्वतंत्रता के साथ हमारे अंदर एक जिम्मेदारी का भाव भी होना चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब नहीं है कि हम गैर जिम्मेदार हो गए। घर में जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी संस्था में रहने के बाद जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उससे भी कई गुना रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको तब महसूस होनी चाहिए कि मैं मंदिर आने लग गया हूं, मैं पूजा करने लग गया हूं, मैं अभिषेक करने लग गया हूं। क्यों होनी चाहिए? कि जब आप कोई भी उत्कृष्ट कार्य कर रहे हो तो आपको लोग उसी भाव से देखेंगे।
और फिर आप बाहर निकल करके गैर जिम्मेदारा कोई हरकत करोगे तो आप धर्म की बदनामी करोगे। आप मंदिर में सबसे पहले लाइन लगाने के लिए खड़े हो जाते हो, अभिषेक करने के लिए बोली लेकर के सबसे पहले भगवान का ऊपर अपना लोटा ढारने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाते हो कलश लेकर के, और बाहर निकल के आए तंबाकू खाना शुरू कर दिया, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, लोगों के बीच में बैठ करके कुछ भी गंदी हरकतें करना शुरू कर दी। जब लोगों ने देखा भाई ये क्या तरीका है, पैसा है बोल दिया, बोली ले ली, आगे आकर के धार्मिक होने का एक अपने को चस्पा लग गया कि भाई धार्मिक हैं, और बाहर आकर के सब गंदे काम। तो इसको बोलते गैर जिम्मेदाराना हरकत। समझ आ रहा है? ये हरकत आपके लिए बड़ी सहज लग सकती है। मंदिर में जाने से हमें कौन रोकेगा? मैंने मंदिर बनवाया है, मैंने मंदिर में पैसा लगाया है, मेरा हक है, मैं मंदिर जाऊंगा। तो लोगों के अंदर जब ये हरकत आ जाती है तो वो मंदिर तो जाते हैं, मंदिर में जाने के बाद में मंदिर में अपना प्रभुत्व दिखाते हैं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना मंदिर में वर्चस्व दिखाया जा सकता है वो सब दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाहर आकर के जब वो गंदा व्यवहार करते लोगों के साथ, एक कोई भी सद्व्यवहार उनके अंदर दिखाई नहीं देता है दूसरे लोगों से, तो ऐसे लोग ही धर्म की बदनामी करने के सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं। समझ में आ रहा? ये बातें कहाँ लिखी मिलेंगी आपको? ये तो सूत्र हैं, इन सूत्र को कितना ही एलोबरेट किया जाए कम है। और इन सूत्रों की व्याख्या अगर आज के समय के अनुसार होगी तो इसी तरह से होगी। सम्यक दर्शन की बात चल रही है, सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। हर कोई कहता है गृहस्थ भी सम्यक दृष्टि होता है। हाँ, मैं भी मानता हूं होता है, मैं क्यों ना मानूंगा जब शास्त्रों में लिखा है तो होता है। लेकिन कौन सा गृहस्थ होता है? उस गृहस्थ की भी कोई अपनी नैतिकता होती कि नहीं होती, उसकी अपनी कोई जिम्मेदारी होती कि नहीं होती। जब तक उस गृहस्थ को खुद ये महसूस ना हो कि मैं जितना धार्मिक हो रहा हूं उतना ही मेरी जिम्मेदारी और बढ़ती चली जा रही है, और मेरा आचरण, मेरी बोलचाल, मेरे क्रियाकलाप लोगों के लिए देखने में आ रहे हैं, देखने में आए या ना आए, लेकिन मेरे अंदर ये भावना आनी चाहिए कि मैं लोगों के सामने एक धार्मिकता के भाव में आ रहा हूं, तो ये भी मेरी एक जिम्मेदारी है। मुझे देख करके लोग ऐसा ना कहें कि धर्म करने वाले लोग सब ऐसे ही होते हैं। समझ आ रहा? आज मंदिरों से जो आज की पीढ़ियों को नफरत से हो रही है, इसी कारण से हो रही है। मंदिर के क्रियाकलापों से आज की पीढ़ियां दूर हो रही हैं, इसी कारणों से हो रही हैं। मंदिर में जो करना है वो मंदिर में कर लिया, और जैसे ही मंदिर की बात से हटे, बाहर निकले, तो फिर वही शुरू हो गया जैसा थे। समझ आ रहा? कोई भी बदलाव जब नहीं दिखता तो समझदार व्यक्ति कहता है ये मंदिरों में जाने से होता क्या है। तो वो जब ये बात सुनने में आती है तो उसके पीछे जिम्मेदार आप ही होते हैं, और फिर आप ही आकर के महाराज से कहते हैं महाराज, बेटा कहता है, बेटी कहती है मंदिर में जाने से ही धर्म होता है क्या? भावों से धर्म होता है। मंदिर जाते हो, घर में आकर के वही चिल्ला चौंड मचाते हो, वही गुस्सा करते हो, वही एक दूसरे से गाली गलौज करते हो, और मंदिर में रहते हो तो पूजा 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 करते हो। तो पूजा से होता क्या है? समझ आ रहा? तो ये जो आपके अंदर जो एक गैर जिम्मेदारी का भाव है कि मंदिर में आए ये सोच करके भाई सामाजिक संस्था है, आ गए, या हमने पैसा लगाया था, हमारा हक है, हम आ गए, मंदिर में आने से कौन रोकेगा, मैं जैन हूं आऊंगा। अगर ये गैर जिम्मेदारी का भाव है तो आपका मंदिर आने के बाद भी आपसे ना धर्म हो रहा है, ना आपसे धर्म आगे बढ़ रहा है। उल्टा आप धर्म के लिए बाधक बन सकते हो, आपके द्वारा मार्ग अवरुद्ध हो सकता है, और आपसे अगर मार्ग की निंदा हो रही है तो आप समझना आपके अंदर उपगुहन अंग नहीं है। यही तो कहा जा रहा है। दो ही तरीके के लोग होंगे जो मार्ग को बदनाम करेंगे। दो प्रकार के विशेषण दिए इसमें।
एक तो बाल लोग, बालजन, और एक असक्त जन। समझ आ रहा? बाल मतलब इग्नोरेंट पर्सन, है ना, और असक्त का मतलब ऐसे असमर्थ, इनकम्पेटेंट, ऐसे लोग जिनके अंदर सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं कुछ अच्छा करने की, वो लोग ही इसको बदनाम कर देते हैं। अगर हम इन दोनों विशेषणों को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अंदर लगाना चाहें तो हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि बाल यह विशेषण मुख्य रूप से गृहस्थ सम्यक दृष्टियों के लिए है, और असक्त यह विशेषण उन व्रतियों के लिए है, उन चारित्रधारियों के लिए है जिन्होंने चारित्र तो ले लिया लेकिन चारित्र पालन करने में असमर्थ हैं। समझ आ रहा? एक चिंतन है, अपना ही है, सुना रहा हूं आपको। अच्छा लगे तो मान लेना, नहीं लगे तो मुझे वापस कर देना, आग्रह कुछ नहीं, है ना। बाल और असक्त ये जो दो विशेषण दिए हैं, बाल माने गृहस्थ, ऐसे गृहस्थ जिन्हें ज्ञान नहीं है लेकिन धार्मिक हो रहे हैं, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है, वो भी मार्ग को बदनाम कर देते हैं। उनके लिए भी उपगूहन अंग का पालन तब नहीं हो पाता, या दूसरे लोग भी उस उपगूहन अंग का पालन नहीं कर पाते जब ऐसे लोगों के द्वारा निंदा होकर के उस मार्ग को दूषित कर दिया जाता है। तो दो तरह के लोग हैं। अज्ञान दशा गृहस्थ के साथ लग जाती है क्योंकि उसमें चारित्र तो है नहीं है, लेकिन जिनमें चारित्र आ गया है, जिन्होंने अड़ुव्रत या महाव्रत धारण कर लिए हैं, वो अगर उन व्रतों को लेने के बाद भी असक्त दिखता दिखाते हैं, अब हम ऐसा नहीं कर सकते, अब हमसे ये नहीं होता, अब उसके अलावा भी उससे और गिर कर के काम करने लग गए, तो फिर मार्ग का अपवाद होने लगेगा, मार्ग में दूषण लगने लगेगा। लोग कहेंगे इस रास्ते पर चलने वाले लोग सब ऐसे ही होते हैं। समझ आ रहा? मार्ग को किसने बर्बाद किया? दूषण किसने लगाया? चलने वाले लोगों ने। अब चलने वाले लोग दोनों ही प्रकार के हैं, जो चल रहे हैं वो, और जो चलने की तैयारी कर रहे हैं वो, या जिन्हें तैयारी करने का एक भाव आ गया, श्रद्धा आ गई कि हाँ भाई यही मार्ग है, इस मार्ग पर हमें चलना है। तो गृहस्थ भी उस मार्ग का मार्गी हुआ क्योंकि वो भी सम्यक दृष्टि हो गया है, वो भी सम्यक दर्शन के कारण से उसके अंदर भी धर्म के प्रति आस्था आ गई, उसने अपना मार्ग चुन लिया कि हाँ हमें इसी मार्ग पर आगे चलना है, लेकिन अभी चल नहीं रहा है, लेकिन उसने विश्वास और ज्ञान के साथ में उस मार्ग को अपना लिया, तो वो भी एक उस मार्ग का हकदार हो गया। समझ आ रहा? और एक मार्ग पर चलने वाला हो गया जिसने व्रत संयम लेकर के उस मार्ग पर चलने की जमाने के सामने घोषणा कर दी कि हाँ भाई ये व्रती हो गया, ये उस मार्ग पर चलने वाला है। अब जब ऐसा हो गया तो उसके बाद में दोनों के अंदर कमियां दिखाई दे सकती हैं। अज्ञानता के साथ में अगर वो गृहस्थ कोई भी कार्य करेगा तो वो भी धर्म के मार्ग का अपवाद करेगा, और चारित्र के साथ में अगर कोई भी अपनी असमर्थता दिखाएगा तो वो भी उसके लिए अपवाद का काम करेगा। जितना जिसके लिए करने योग्य है उतना उसको करना ही चाहिए। अगर व्रत लिया है, संयम लिया है, तो उसके बाद में जितनी मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं में रहना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग हमें बहुत पसंद करते हैं, लोग हमारे लिए बहुत मानते हैं, तो अब हम कुछ भी करें तो सब चलेगा, ये बाल बुद्धि है। ऐसा करने वाले लोग तो मार्ग को बदनाम करेंगे। संयम की भी एक ड्रेस होती है, समझ आ रहा? और वो ड्रेस अगर बदली है, ड्रेस पहनी गई है, तो उस ड्रेस के ही अनुसार कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। समझ आ रहा? अगर वो नहीं होगा तो वो ड्रेस आपके लिए समझ में नहीं आएगी कि वो आप उस ड्रेस के माध्यम से उसकी कितनी अवमानना कर रहे हैं। ये तब समझ में आएगा जब दूसरे लोग ऐसा कहेंगे, आपका नाम नहीं लेंगे लेकिन ऐसा कहेंगे, हाँ सब देखा है, सब ऐसे ही करते हैं।
बस इतना कहा ना, उसी से तो सब बेकार हो गया। नहीं समझ आ रहा? आदमी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जब कोई किसी के सामने कहने लगा, प्रशंसा करने लगा कि नहीं देखो अपने को भी ऐसा ही करना चाहिए, तो सामने वाले ने देखा, हाँ हमें पता है, उनको मैंने देखा था, वो भी क्या करते थे सब पता है, और वहाँ ऐसा होने के बाद में फिर क्या होता है सब पता है मेरे को, मुझे कुछ नहीं करना। इतना कहा और क्या हो गया? सामने वाले के अंदर जो विश्वास था या उस मार्ग पर चलने का जो एक भाव था वो डाउन हो गया। तो क्या हो गया? आपके माध्यम से उस मार्ग की अवमानना हो गई, निंदा हो गई। समझ आ रहा है? वो मार्ग की अवमानना वास्तव में अगर आपके क्रियाकलाप इस तरीके के हैं तो होगी, और अगर आप पर कोई दोष लगा रहा है, कोई आपकी ईर्ष्या के साथ ऐसा कर रहा है, तो मार्ग की अवमानना नहीं होगी। भले ही आपके बारे में कोई कितना ही गलत कहता रहे, लेकिन आप में गलती नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा है? दूसरी बात ये भी ध्यान में रखना है, कोई भी व्यक्ति ईर्ष्या से किसी के लिए कुछ भी कह सकता है, अपने मन के कुंठा भाव से किसी के लिए गलत कह सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति गलत हो गया। कोई कुछ भी कह सकता है, ईर्ष्या और कुंठा भाव तो किसी में भी हो सकता है। नहीं समझ आ रहा? जो अभी गृहस्थ हैं वो भी साधुओं के पास आते हैं, साध्वियों के पास जाते हैं, और उन गृहस्थों में भी कोई दिल के सब उजले और साफ तो होते नहीं, सबके अंदर ईर्ष्या, कुंठा, निंदा सब भाव पड़े रहते हैं। समझ आ रहा है? उन्हें भी कहीं ना कहीं मौका मिल जाए तो वो उस मौके में भी अपने लिए पीछे नहीं हटते, क्योंकि इससे अच्छा मौका कहां मिलेगा? जिसकी हम निंदा करें उसकी तरफ से तो हमारा कुछ होना ही नहीं है। पड़ोसी की करेंगे तो वो तुम्हारी गर्दन पकड़ लेगा, बता तूने वो ऐसा बोला था कि नहीं बोला था। नहीं समझ आ रहा है? और साधु की करो तो साधु कौन हमारी गर्दन पकड़ने आ रहा है? तो एक बहुत अच्छा अपने अंदर के निंदा भाव को निकालने का या ईर्ष्या अभिव्यक्त करने का एक अच्छा तरीका ये भी है। और ऐसा भी हो जाता है, जब तक हमारे अनुकूल साधु रहा, हमारे अनुकूल कोई भी व्रती रहा, तब तक तो हमें वो बहुत अच्छा लगता रहा। हाँ भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और जिस दिन उन्होंने एक बात नहीं मानी या जिस दिन आपकी भावना के अनुरूप एक काम नहीं हुआ, उसी दिन से अरे वो तो मैं जानता था ये हमेशा धोखा देंगे, आज इनने धोखा दे ही दिया। समझ आ रहा है? इनसे अच्छे तो वो ही थे, बस हो गया। अब ये बात अगर उसके अंदर आ गई तो उसके पेट में तो रहेगी नहीं, क्योंकि गृहस्थ का पेट इतना बड़ा तो होता नहीं सब पचा ले वो, तो वो अब दूसरे से कहेगा जरूर। समझ आ रहा है? अब कोई जो दूसरा उस साधु के पास में जाने वाला होगा या व्रती के पास में जाने वाला होगा, वो अगर उससे मिलेगा तो वो कहेगा देखो भाई, हाँ पहले मैं भी तुम्हारी जैसे करता था, पहले मैं भी तुम्हारी जैसी श्रद्धा रखता था, लेकिन अब ध्यान रखना मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, वो तो ऐसा ही है, सब कुछ ऐसा ही होता है। समझ आ रहा है? तो उसके मन में जो था वो अब भीतर नहीं रह सकता, है ना? इसी को कहा जा रहा है उपगूहन अंग का अभाव। समझ आ रहा है? सम्यक दृष्टि जीव किसी भी साधु की, किसी भी व्रती की निंदा करना तो दूर की बात है, वह उसकी निंदा के बारे में सोच भी नहीं सकता। और अगर उसके अंदर कोई दोष भी होंगे तो भी उसकी निंदा को नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है अगर हम किसी दूसरे से कहेंगे तो उसकी श्रद्धा बिगड़ जाएगी, तो उसका भी मार्ग खराब हो जाएगा। इसलिए जो बात हमें पता है वो हम अपनी तक सीमित रखें, हमें दूसरे से नहीं कहना, नहीं तो उसकी भी श्रद्धा बिगड़ जाए, क्योंकि श्रद्धा बिगड़ गई तो मार्ग उसका बिगड़ गया। श्रद्धा नहीं बिगड़नी चाहिए, क्योंकि रास्ता तो अच्छा है, लेकिन अगर हमें कभी किसी का कोई दोष भी देखने को मिल गया तो हमें किसी से कहना नहीं, ढोल नहीं पीटना, अपने भीतर उसको पचा के रख पाना, इतनी पाचन क्षमता होनी चाहिए, तब सम्यक दर्शन रह पाएगा भीतर, नहीं तो बाहर निकल पड़ता है। समझ आ रहा है? निंदा के योग्य कार्य होने पर भी निंदा नहीं करने का नाम है उपगूहन अंग का पालन करना। उपगूहन माने उस पथिक के, उस रास्ते पर चलने वाले
व्यक्ति के दोष को किसी दूसरे से नहीं कहना, उसका ढिंढोरा नहीं पीटना, व्हाट्सअप नहीं करना, मैसेज नहीं करना। समझ आ रहा है? ग्रुपों में नहीं डालना। हो गया, हमने देखा था, हम अपने ही तक उसको सीमित रखें, दूसरे की श्रद्धा ना बिगाड़ें, माहौल खराब ना करें, मार्ग के प्रति लोगों का भाव बिगड़े ऐसा कोई काम न करें, और उस काम को अगर हम अपने मैसेज से कर देते हैं तो उसके जिम्मेदार हम ही हैं। ये उपगूहन अंग कहता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर मार्ग पर किसी ने निंदा कर भी दी है, कहीं से मैसेज आ भी गया है, तो उस मैसेज को हम फॉरवर्ड नहीं करें, हम अपनी तरफ से उसको वहीं पर स्टॉप कर दें, उसको डिलीट कर दें। डर ये होना चाहिए आगे भी लोग सुनेंगे, आगे भी लोग पढ़ेंगे, तो उनके अंदर कहीं मार्ग से विचलन ना हो जाए और ऐसा ना सोचें अरे यही होता रहता है, आए दिन यही खबरें मिलती रहती हैं, आए दिन यही सोच सुनने को मिलता रहता है, इसलिए मुझे कोई धर्म कर्म नहीं करना, मैं तो अपने घर में बैठा बैठा ठीक हूं। और ये श्रद्धा तो एक क्षण में बिगड़ सकती है आदमी की। समझ आ रहा है? मंदिर जाना भी छोड़ सकता है, गुरुओं के पास आना छोड़ सकता है, सब कुछ कब बंद कर सकता है, जो भी वो स्वाध्याय आदि धार्मिक कार्य जो कुछ भी करता है सब बंद कर सकता है, मुझे कुछ नहीं करना, सब देख लिया। सब पढ़े लिखे लोग भी ऐसे ही करते हैं। अगर आपके उस मैसेज के माध्यम से ऐसा भाव दूसरे के अंदर आ गया तो आपके अंदर सम्यक दर्शन का भाव नहीं है, ये सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि आपने उपगूहन अंग का पालन नहीं किया। उपगूहन अंग में सम्यक दृष्टि को भीतर से ये भय लगा रहता है कि जैसा मैं धार्मिक हूं वैसे दूसरे लोग भी धार्मिक तो हो रहे हैं, लेकिन उनके माध्यम से कभी इस मार्ग की निंदा ना हो जाए। समझ आ रहा है? एक बहुत बड़ा उसके अंदर डर लगा रहता है। जैसा मैं पालन कर रहा हूं वैसे दूसरे लोग कर तो रहे हैं, लेकिन ये कभी स्खलित ना हो जाए और इनकी लोग निंदा ना करने लग जाएं, या इसके कोई ऐसे कर्म का उदय ना आ जाए जिसके कारण से मार्ग पर लोग जो है उसको रोक दें या मार्ग की निंदा करने लग जाएं कि भाई ये रास्ता गलत है। ऐसा एक भीतर से भय का भाव, धर्म की निंदा ना हो जाए, धार्मिक की निंदा ना हो जाए, ऐसा भय का भाव जिसके अंदर रहता है वो सम्यक दृष्टि होता है। उछालता नहीं है सम्यक दृष्टि छोटी छोटी बातों को। समझ आ रहा है? आपने तो अपनी अज्ञानता से कुछ भी उसको गलत समझ लिया और आपने उछाल दिया। आपके लिए वो चीज थी, आपके साथ अगर कोई चीज घटित हुई है तो वो आप तक ही सीमित रहनी चाहिए। वो अगर दूसरे तक पहुंच गई तो इसका मतलब है आप में उपगूहन अंग नहीं है। समझ आ रहा है? क्योंकि वो केवल आपकी अपनी सोच की बात थी। मान लो कोई भी साधु है, गृहस्थ हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, समझ आ रहा है? और कोई गृहस्थ ऐसे भी हैं जिनसे वो बात कर रहे हैं, और कोई गृहस्थ ऐसे भी हैं जो दूर बैठे बैठे देख रहे हैं। समझ आ रहा है? अब जो दूर बैठा बैठा आधा घंटे से बैठा है वो देख रहा है कि महाराज इनसे चर्चा कर रहे हैं और हमारी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, हमसे कोई बात नहीं कर रहे हैं। समझ आ रहा है? उस गृहस्थ को गुस्सा आया, अरे हमने सब देख लिया, सब अपने अपने में लगे रहते हैं, कोई किसी दूसरे से मतलब नहीं रखता है और सब अपना अपना राग द्वेष करते रहते हैं। उसने अपने मन की तुरंत मैसेज बना के डाल दिया, फॉरवर्ड कर दिया। अब ये बताओ कि इसमें क्या हुआ? इसमें गलती किसकी है? ये अज्ञानता किसकी है? क्या ये मैसेज करने की चीज थी? क्या ये दूसरे से कहने की चीज थी? या ये अपनी जेलसी थी जो हम सहन नहीं कर पाए? नहीं समझ आ रहा है? हो सकता है कि आपकी उस गृहस्थ से जेलसी हो जो उस महाराज के पास में बैठा हो, चर्चा कर रहा हो, और वो आप अपने अंदर उस चीज को उससे अभिव्यक्त तो नहीं कर सकते कि मेरी उससे जेलसी, तो आपने सीधा ठीकरा महाराज के सिर पे फोड़ दिया, साधु के सिर पे फोड़ दिया। समझ आ रहा है ना?
ये गृहस्थों की अज्ञानता की बातें बता रहा हूं मैं आपको। जो गृहस्थ अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं वो इस तरह से निंदा करने में चूकते नहीं है, छोटी छोटी सी बातों की। जो बातें नहीं भी होती हैं उन बातों को भी तिल का ताड़ बनाने में पीछे नहीं होते। समझ में आ रहा? अच्छा काम हो तो भी उन्हें सहन नहीं होता। मान लो कोई गृहस्थ ये भी निंदा कर सकता है, चलो महाराज, एक महाराज ऐसे चलो स्वाध्याय कराते हैं, एक महाराज ऐसे स्वाध्याय नहीं कराते हैं। अरे ये महाराज तो स्वाध्याय ही नहीं कराते हैं, ये महाराज तो प्रवचन ही नहीं करते हैं। अब भाई इसमें निंदा की क्या बात होगी? प्रवचन नहीं करते हैं। हो सकता है उन्हें प्रवचन करना नहीं आता हो सकता है उन्हें प्रवचन करने की ही भावना ना होती हो। इसमें निंदा की क्या बात होगी? अगर ऐसी अपनी थिंकिंग से कोई भी चीज हम दूसरे के लिए निंदा करने में ले आते हैं तो ये आपकी अपनी अज्ञानता है और यह आपका बालपन है। समझ आ रहा है कि आप अपने मन के अनुकूल कुछ नहीं दिखा, अपने मन के अनुकूल कुछ नहीं हुआ, आपने उसकी निंदा करना शुरू कर दिया। तो ऐसी निंदाएं जो व्यक्ति करने लग जाता है वो कभी भी सम्यक दृष्टि होने का खिताब जीत नहीं सकता है। समझ आ रहा है? हाँ, वो अपने अंदर उपगुहन अंग का पालन कर ही नहीं सकता है। उपगुहन अंग का पालन करने वाला ये सोचता है कि ये मेरा दोष है और मुझसे अगर मेरा दोष, मैं अपना दोष अगर दूसरे के ऊपर मढ़ रहा हूं तो इससे बढ़कर की गलती और क्या होगी मेरी? समझ आ रहा? इसलिए वो कभी भी साधु की निंदा करने में इतना डरता है, कोई भी व्रतियों उनकी निंदा करने में इतना डरता है कि हम दुनिया में कुछ भी कर लें लेकिन कभी भी चरित्रवान व्यक्तियों की निंदा न करें। इससे बढ़कर के कोई पाप नहीं होता। समझ आ रहा है? हम जो काम नहीं कर पा रहे हैं और जो काम दूसरे कर रहे हैं, अगर हम उसमें थोड़ा भी कुछ 19-20 देखते हैं और हम उसकी निंदा करने लग जाते हैं तो हम इतने बड़े नहीं हो जाएंगे निंदा करने से जितने बड़े वो हैं, या हम उनकी बराबरी नहीं कर लेंगे निंदा करने से जो वो कर रहे हैं। जो जितने ज़्यादा कर्म की निर्जरा करता है, जो जितना ज़्यादा ज्ञान चारित्र में दृढ़ रहता है, आप उसकी निंदा करेंगे तो उससे उतना ही ज़्यादा पाप भी लगेगा। आप ये ध्यान रखना। समझ आ रहा? कोई कुछ नहीं कर रहा हो, बिल्कुल अज्ञानी हो तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मार्ग पर सही चल रहा हो और अगर आप उसकी निंदा करेंगे तो समझना उससे बढ़कर के पाप का बंध दुनिया में और कोई नहीं होता। चारित्रवान की निंदा करने का मतलब है चारित्र मोहनी कर्म का बंद करना। आप कभी संयम नहीं ले सकोगे। समझ आ रहा है? आप कभी चारित्र धारण नहीं कर सकोगे। जो व्यक्ति ऐसे चारित्र निष्ठों की, तपोनिष्ठों की, ज्ञान निष्ठों की ऐसी निंदा में अपना भाव बना लेता है वो अपने ही आत्मा के ज्ञान, चारित्र और तप गुणों का घात करता है। उससे ऐसे आवरणीय कर्मों का बंध होता है कि फिर वह कभी इन कर्मों का क्षयोपशम नहीं कर सकता, अभाव नहीं कर सकता, और इन कर्मों के अभाव से होने वाले जो गुण हैं उन गुणों की वो कभी प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इतना लंबे समय तक वो कर्म बन जाते हैं। सामान्य व्यक्तियों की निंदा और मार्ग पर चलने वाले रत्नत्रय से सहित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन करने वाले ऐसे साधुओं साध्वियों की निंदा, इन दोनों में बहुत अंतर है। समझ आ रहा है? इसलिए सम्यक दृष्टि जीव भीतर से इतना कोमल हो जाता है, उपगुहन अंग को जानने वाला होता है, वह कभी भी बड़ी बड़ी बातों को भी पचा लेता है और कभी कभी वह इतनी बड़ी बड़ी बातों को भी पचा लेता है कि सामने वाले को लगेगा कि इसने तो इसकी गलत बात भी स्वीकार कर ली। किस लिए कर ली? ताकि उसको गलत समझ करके लोग धर्म को गलत ना समझें। समझ आ रहा? इतना विचार, इतना उदार भाव जब होगा तब सम्यक दर्शन आता है। सम्यक दर्शन का यह व्यवहारिक रूप आपके देखने में आना चाहिए और आपको महसूस भी होना चाहिए।
अन्यथा होता क्या है, आप देखोगे मानव जाति की एक आदत होती है, अपने बराबर की कैटेगरी वाले व्यक्ति से उसके अंदर हमेशा घृणा का या ईर्ष्या का भाव रहता है। समझ आ रहा है? और वो वैसे ही होता है जैसे आप देखोगे गली में रहने वाले, घूमने वाले, समझ आ रहा है, डीओजी जैसे लोग जो होते हैं ना हाँ। अब अगर एक व्यक्ति धार्मिक है तो आप देखोगे अधार्मिक व्यक्ति को धार्मिक से पीड़ा नहीं होगी, धार्मिक कोई धार्मिक से पीड़ा होगी अगर उसने अपना स्वभाव नहीं बदला। जो अड़ुव्रती है उस अड़ुव्रती को ही अड़ुव्रती से दिक्कत होगी, महाव्रती को महाव्रती से दिक्कत होगी अगर उसने अपना स्वभाव नहीं बदला। समझ आ रहा है? सम्यक दृष्टि को ही सम्यक दृष्टि से कभी भी पीड़ा नहीं हो सकती, लेकिन अगर सम्यक दृष्टि का ढोंग कर रहा है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, तो उसके अंदर दूसरे सम्यक दृष्टि को देख करके पीड़ा होगी, क्योंकि एक सही है सम्यक दृष्टि और एक सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वो दूसरे वाले को देख करके उसको परेशान करेगा और उसकी निंदा करेगा और उससे उसको पीड़ा होगी। इसकी लोग क्यों सुनते हैं, इसकी लोग क्यों मानते हैं। समझ आ रहा है? आपस में जो जिस कैटेगरी का होने लग जाता है उसकी आपस के उसी व्यक्ति के साथ में निंदा का भाव, घृणा का भाव आने लग जाता है। यह मानव का एक स्वभाव है और इस स्वभाव को यहां रोक दिया जा रहा है। जैसे ही आप सम्यक दृष्टि हुए तो ये स्वभाव अब आगे आपका दिखना नहीं चाहिए। उपगुहन अंग का मतलब है कि अब आपके अंदर इस तरह के धार्मिक व्यक्ति के प्रति घृणा का भाव नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा? जैसा एक कोई हलवाई है दूसरे बगल के हलवाई से घृणा करता है, घृणा करने से मतलब उसको मतलब कहीं ना कहीं जो है उससे अपने अंदर एक द्वेष भाव तो रखे ही रहता है। समझ में आ रहा है? कपड़े वाला है दूसरे कपड़े वाले से रखे रहता है। जो जिस कैटेगरी का व्यापारी होगा वो अपने ही उस कैटेगरी के व्यापारी को बगल में देख करके उसके प्रति एक निंदा का भाव बनाए रखता है कि थोड़ी सी भी इसकी कमी मिले और मैं इसको उजागर करूं और इसकी दुकान डाउन हो। समझ आ रहा? इसके ग्राहक टूटे, मेरे पास आए। ये भाव अगर यहां पर रुक गया तो सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आगे बढ़ेगा तो कुछ मार्ग की उन्नति होगी। और अगर ये भाव सम्यक चारित्र के साथ भी बना रहा तो फिर सम्यक दर्शन भी जब भीतर से संदेहास्पद हो जाएगा तो सम्यक चारित्र वाला व्यक्ति चारित्र तो ले लेगा लेकिन भीतर से सम्यक चारित्र का पालन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास सम्यक दर्शन नहीं है। और उसी का यह नतीजा निकलेगा कि वह कभी ना कभी अपने ही उस मार्ग पर चलने वाले लोगों की निंदा में तत्पर हो जाएगा। समझ आ रहा है? बहुत बड़ी घटना दुर्घटना बन जाती है। छोटी सी बात भी बहुत बड़ी बात बन जाती है। कब बन जाएगी? अगर हमने इन गुणों का व्यवहारिक रूप से पालन नहीं किया तो। अब कई बार ऐसा होता है व्यक्ति आगे तो बढ़ता चला जाता है, मुझे ये व्रत चाहिए, मुझे ये पूजा चाहिए, मुझे ये विधान करना है, मुझे ये चारित्र लेना, ये सब आगे तो बढ़ता जाता है, लेकिन अपने भीतर के उस नेचर को छुपाता चला जाता है। ईर्ष्या का भाव, निंदा का भाव, दूसरे के प्रति घृणा का भाव, ये भाव जब अपने ही लोगों के बराबर के लोगों से बढ़ते चले जाते हैं तो वह व्यक्ति चारित्र का पालन कर ही नहीं सकता, और करेगा भी तो भी कहीं ना कहीं वो अपनी ही गलती के कारण से मार्ग की निंदा में कारण बन जाएगा। तो सबसे पहले जरूरी है अपना स्वभाव इस तरीके का बनाओ, स्वभाव बदलो कि हमें धार्मिक को देख करके उसकी निंदा करने का भाव ना आए। अपने ही साथ में जो मार्ग पर चलने वाले हैं उनकी हमें निंदा करने का भाव ना आए, उनकी कमियां देखने का भाव ना आए और उनकी कमियों को देख करके उसे जग में प्रसारित करने का भाव ना आए। ये जब भीतर से बोल्डनेस होगी, ये क्या है? ये
कॉवर्डाइस नहीं है, ये क्या है? ये बोल्डनेस है। ये भीतर से जब इतनी हृदय में बोल्डनेस होगी तब जाकर के ये उपगुहन अंग का पालन होता है, और तभी वो व्यक्ति अपने इस सम्यक दर्शन के माध्यम से मार्ग पर आने वाली किसी भी तरह की बुराइयों से अपने आप को भी बचा पाता है, और कोई दूसरा बुराई करने को हो तुरंत उसको बदल देगा। नहीं नहीं, आपने गलत सोचा होगा, गलत देखा होगा, गलत समझा होगा, ऐसा नहीं होता है। समझ आ रहा है? मतलब कि इसलिए नहीं कि वो दोषों को ढांक रहा है, इसलिए कि उस दोष के कारण से दूसरे लोग इस मार्ग को गलत ना समझने लग जाए। दोष को ढांकेगा तो दोषों का स्थितिकरण भी करेगा, दोषों से उसको बचाएगा भी, उसको पुनः अपने गुणों में स्थित करेगा, ये भी काम करेगा वो। लेकिन पहला काम क्या है? पहला तो यह है कि भाई दोष को बचाना। जैसे आपके घर में आपका बालक है, समझ आ रहा है? मान लो बाहर जाकर के चोरी करके आ गया, स्कूल में किसी के भी कोई पेन पेंसिल कोई भी चीजें चुरा करके आ गया, समझ आ रहा है? और आकर के घर पे बैठ गया। अब जब कोई दूसरा विद्यार्थी या दूसरा कोई व्यक्ति, उसके गार्जियंस आपके घर पर आए तो कहने लगे देखो तुम्हारा बेटा चोरी करता है, उसने मेरे बेटे का पेन चुरा लिया, घड़ी चुरा ली, समझ आ रहा है? तो सबसे पहले माँ कहेगी नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मेरा बेटा चोरी नहीं करता। समझ आ रहा है? आपने कुछ गलत समझ लिया होगा। हो सकता है कि उसको वहां चीज खाली ऐसे ही पड़ी मिल गई हो, उसने रख लिया हो, आपने समझ लिया कि उसने चोरी कर ली। चोरी वोरी नहीं करता। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं उससे अभी पूछ के बताती हूं। तो वो माँ पूछने गई, बेटा तूने क्या उसका पेन लिया था? तो वो अगर नूनच कर भी रहा है कि हाँ नहीं नहीं नहीं, दिखा बस्ता, दिखा बस्ता, दिखा। उसने बस्ता देखा, देख पेन पड़ा, ये कहाँ से आया? वो वहीं रखा था, मैंने उठा लिया था। चल कोई बात नहीं। तो वो पेन उठा करके लाई, उसने जा करके उसको दे दिया। वो उसके थैले में ऐसी आ गया था। आप ऐसा मत समझो कि मेरा बेटा चोर है, आप उसको चोर मत समझो। वो उसने ऐसे ही जो है मतलब पड़ा था, उसने रख लिया, समझ आ रहा है? और फिर वो डर गया, इसलिए वो नहीं कुछ कह पा रहा है। उसने अपने बेटे को तुरंत क्या कर लिया? मेरा बेटा चोर नहीं है, समझ आ रहा है? मेरा बेटा चोरी नहीं करता है। और उसको समझा दिया, उसको वापस भेज दिया, उसकी चीज उसको दे दी। ज्यादा हो तू ले 10 रुपए और ज्यादा ले जा, और एक दूसरा पेन खरीद लेना और ले जा 50 रुपए ज्यादा। समझ आ रहा है? क्या कर लिया उसने? अब सुनो, अब वो जब चला गया, अब वो अपने बेटे को समझती है कि ये बेटा वास्तव में क्या चोरी करने लगा है। समझ आ रहा है? अब ये तो माँ ने अपना काम कर लिया, अपने बेटे को बचा लिया। और माँ अपने बेटे का कभी भी निंदा सहन नहीं कर सकती, समझ आ रहा है? चाहे वो कितना ही कपूत हो तो भी वो अपने को कभी समझ नहीं सकती कि मेरा बेटा कपूत है। ये तो माँ का बहुत बड़ा उससे मोह होता है। अब उसने उससे उस समय पर तो उसको हटा दिया। अब वो सोचती है क्या ये वास्तव में ऐसा करता है? अब वो उस पर निगाह रखती है, देखती हूँ अगली बार जब ये फिर स्कूल से लौट के आता है तो फिर कहीं किसी की चीज़ लेकर के आता है क्या, तो अब उसका बस्ता देखेगी, फिर उससे बार बार उस पर निगाह रखेगी, टटोलेगी, कहीं बार बार चोरी करता है क्या नहीं करता है, कि घर में जहाँ पैसे रखे वो चुराता है कि नहीं चुराता है। अब उसके अंदर ये भाव आएगा उसको देखने का और ये समझने का कि अगर ये चोरी करने की आदत है तो अब हमें इसकी आदत को छुड़ाना है। समझ में आ रहा है? अब उसकी उस आदत को छुड़ाने के लिए मां उसे धीरे धीरे समझ करके उसे डांट भी सकती है, बाद में कमरे में बंद करके उसकी पिटाई भी कर सकती है। समझ में आ रहा है? और कमरे में बंद करके उसका खाना पीना भी बंद कर सकती है, सब कर सकती है। लेकिन वो करेगी कब? बाद में, दूसरे के सामने नहीं, पड़ोसी के सामने नहीं। तू पहले जा, मैं वो चोर नहीं है। वो चला गया और उसके बाद में उसने उसकी खबर लेना शुरू की। बता तूने चोरी की थी कि नहीं, कब से कर रहा है, क्यों करता है, ये आदत गंदी है, इसे नहीं करना, कसम खा कि अब आगे से चोरी नहीं करेगा। ये सब करती माँ की नहीं करती? लेकिन किसके साथ? मोहल्ले के लोगों को बुला करके सबके साथ करती क्या? ऐसे ही करती ना।
बोल ही नहीं रही कुछ। नहीं करती ऐसे है? ऐसे ही तो होता है ना, अपना बेटा किसी के लिए ये साबित ना हो जाए कि वो चोर है, लेकिन मुझे मालूम है कि चोर है तो मैं उसको सुधार लूंगी, ये भी पता है उसको। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं उपगुहन। क्या हो गया? दूसरे के सामने वो चोर नहीं होना, दूसरे के सामने गलत सिद्ध नहीं होना, ये हो गया उपगुहन। समझ आ रहा? इसके आगे का अंग है स्थितिकरण अंग। स्थितिकरण क्या कहलाता है? अब हम उसकी स्थिति सही बनाएं। जिसने गलती की है उसकी गलती का उसे एहसास भी हो कि तुमने गलत किया, आज तो तुम चलो बच गए, लेकिन आगे ऐसा गलत नहीं करना। आज तो मैंने तुम्हें इस तरीके से बचा लिया, तुम्हारी रक्षा हो गई, लेकिन आगे ये गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा नाम बदनाम होगा, कुल का धर्म का नाम बदनाम होगा। ये उसको सिखाना, उसे रियलाइज कराना, ये भी उसकी जिम्मेदारी होती है। समझ आ रहा है? केवल सम्यक दृष्टि बातों से नहीं बन जाते हैं, व्यवहारिकता में इतना गुण धर्म होना चाहिए। ये उपगुहन स्थितिकरण अंग, तब जाकर के भीतर सम्यक दर्शन आता है। धर्म के प्रति इतना सम्मान का भाव, आदर का भाव, महत्व का भाव होना चाहिए, तब जाकर के वो व्यक्ति भीतर से धार्मिक बनता है। धार्मिक होने का मतलब ये सम्यक दृष्टि होना। तो स्थितिकरण अंग क्या कहता है? दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धर्म वत्सलहि प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञहि स्थितिकरणमुच्यते। समझ आ रहा है? ये स्थितिकरण अंग है। स्थिति गड़बड़ा सकती है, किससे गड़बड़ा रही है? दर्शन से और चारित्र से, ज्ञान से नहीं। ज्ञान तो दोनों के बीच में काम करता है। या तो व्यक्ति सम्यक दर्शन से डिगेगा या व्यक्ति सम्यक चारित्र से डिगेगा। समझ आ रहा? और क्यों डिगेगा? क्योंकि उसका ज्ञान जो है सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के अनुकूल काम नहीं कर रहा है। तो गिरने की चीजें दो ही हैं। सम्यक दर्शन से गिरने का मतलब, मान लो गृहस्थ ही है, केवल सम्यक दृष्टि है, पहले सम्यक दर्शन उसके पास में हुआ। ऐसे भी लोग होते हैं, पहले खूब देव शास्त्र गुरु पर अच्छा श्रद्धान बना, खूब पूजा भक्ति की, खूब आहार दान दिए, समझ आ रहा है, खूब सेवा की महाराजों की। बाद में कुछ ऐसा हो गया, बिल्कुल ही श्रद्धा मिट गई। अब बिल्कुल आहार दान तो दूर है, कभी दर्शन करने का भाव भी नहीं आ रहा। क्या हो गया भाई? हमारा मन नहीं होता, अब हमें नहीं अच्छा लगता, अब हमें नहीं करना, तुम्हें जो करना है सो तुम ही करो, हमसे मत कहा करो बार बार, हमें नहीं अच्छा लगता, हमें नहीं करना। क्या समझ आ रहा? अब नहीं करना तो नहीं करना। लेकिन वह सम्यक दर्शन के भाव से डिग क्यों गया, ये चिंता एक सम्यक दृष्टि को होती है। पहले करता था, क्यों नहीं कर रहा है? पहले उत्साह के साथ अभिषेक करता था, पूजा करता था, अब क्यों नहीं कर रहा है? समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, नहीं। सम्यक दृष्टि सोचेगा, पहले इसके अंदर श्रद्धा का भाव था, सम्यक दर्शन इसका भाव था, अब ये इसका भाव क्यों गिर गया? इससे पुनः इसके भावों की जानकारी लेनी चाहिए, इसके साथ उठना बैठना है, इसको समझना है, इसके भीतर की बात निकालना है और इसको समझाना है, इसको पुनः रास्ते पर लाना है, इसको पुनः जो है पूजा कराना है, इसको पुनः महाराज के पास ले जाना है, इसको पुनः आहार दान में उतने ही पहले जैसा इंटरेस्ट लेता था उतना ही फिर से लगाना है। ये क्या हो गया? ये स्थितिकरण का भाव है। आप सोचो हमें क्या लेना देना है? आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, और आ रहा हो तो भी उसको दो धक्के और दे दो ताकि और ना आए। मैं ही अकेला आऊं, मैं ही अकेला भगवान की पूजा करूं, है? मैं ही अकेला प्रवचन सुनूं। कुछ लोगों का ऐसा ही भाव रहता है, जो आ रहे हैं उनको ही थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो, गाली गलौज दे दो, बुरा भला कह दो, दोबारा आएंगे ही नहीं, बात खत्म, हमेशा के लिए झंझट छूटा। ऐसे भी मानसिकता के लोग होते हैं। समझ आ रहा है? तो ये मानसिकता कभी सम्यक दृष्टि की नहीं होगी। सम्यक दृष्टि की मानसिकता में क्या होगा?
अरे मैं सुन रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, ये दूसरा भी सुने, दूसरा भी समझे, उसको पकड़ के लाएगा। बहाने बना करके, देख तू मेरा दोस्त है ना, हमेशा मेरे साथ रहता है, मैं तेरी हर बात मानता हूं, तू मेरी एक बात नहीं मान सकता, चल आज प्रवचन सुनने चलते हैं। उसके अंदर यह भाव रहता है कि इसमें जो धर्म के प्रति अरुचि है, ये धर्म के प्रति भी रुचि जागृत हो, तभी ये मेरा सही दोस्त बनेगा। यह कहलाता है स्थितीकरण। समझ में आ रहा है? केवल होटल पर खाने पीने के लिए दोस्त नहीं होते हैं, जो धर्मात्मा होते हैं उनके दोस्त इस तरीके के होते हैं, और वो अगर किसी से दोस्ती करेंगे तो उसको ऐसा ही ढाल लेंगे, ऐसा ही बना लेंगे, ऐसा उनके भीतर छिपा हुआ भाव रहता है। क्योंकि उन्हें लगता है कि यही स्थितीकरण अंग का पालन करना है, और अगर पहले वो कर रहा था फिर छूट गया तो उसको फिर लाइन पे लाएंगे। तो सम्यक दर्शन से व्यक्ति इस तरह से दिखता है, और सम्यक चारित्र से व्रत लिए, दीक्षा ली, अब फिर जाकर के उसका कहीं ऐसा मन हो गया, नहीं अब मुझसे ये सब नहीं होता, मैं तो ये सब छोड़ रहा हूं, मुझसे ये सब पालन नहीं होता। समझ आ रहा है? पहले मुझे पता नहीं था कि अनंत बार ग्रेवे को उपजाओ, अब मैंने जब से पढ़ लिया है कि अनंत बार ग्रेवे को उपजाओ, तो मुझे लगता है तो मैं पहले अनंत बार कर चुका हूं, मुझे करने से क्या मतलब है। तो उसका वो सम्यक ज्ञान इस तरीके से काम करता है। फिर समझ आ रहा है ना? सम्यक ज्ञान का ही चैप्टर आता है ना, जब 6 डाला में सम्यक ज्ञान पढ़ता है, तो सम्यक ज्ञान में ये सम्यक ज्ञान पढ़ाया जाता है, अनंत बार ग्रेवे को उपजाओ। तो बस फिर उसका दिमाग घूमता है, तो फिर वो क्या करता है, अब क्या करने से मतलब, जो अनंत बार हो ही चुका है तो अब नया क्या कर लूंगा इस बार भी, है जो था वो और छोड़ के आ गया, मुझसे सब नहीं होता, मैं तो वही भोगना है जो पहले था, कम से कम घर में रहता, 4 बार खाता तो ढंग से मौज मस्ती करता, क्या करने लग गया मैं। ऐसे भाव आ जाते हैं। समझ आ रहा है? अब इसको सम्यक ज्ञान कहें क्या? है जो पढ़ा रहे हैं ऐसा उसको सम्यक ज्ञान कहें, या जिन किताबों में जो पढ़ाया जाता है उसे सम्यक ज्ञान की किताब कहें? जिससे इस प्रकार की भावनाएं आ जाएं वो सम्यक ज्ञान हो ही नहीं सकता, और जो इस तरीके का ज्ञान देते हैं वो सम्यक ज्ञानी हो ही नहीं सकते, और जो ऐसा ज्ञान बांट रहे हैं वो सम्यक ज्ञान होता ही नहीं। सम्यक ज्ञानी के अंदर तो चारित्र को और पालन करने की भावना आती है, चारित्र के प्रति आदर पैदा होता है, सम्यक ज्ञान के माध्यम से चारित्र में वृद्धि होती है। जिस ज्ञान से चारित्र कम होने लग जाए वो ज्ञान है ही नहीं, वो तो मिथ्या ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान अगर उसके अंदर इस तरीके से पढ़ाया गया और कहीं उसने सम्यक चारित्र भी छोड़ दिया तो क्या हुआ? छोड़ दिया, छूट तो गया, लेकिन जब छूटता हुआ उसको किसी को दूसरे को दिख रहा है तो वो सोचता है नहीं ये गलत हो रहा है, वो रह नहीं सकता, वो उसको फिर से रास्ते पर लगाने की कोशिश करेगा, समझाएगा कि तुमने गलत सीख लिया। अब वो ऐसा दृढ़ हो गया कि वो सुनना ही नहीं चाह रहा किसी की। अब क्या हो? अब आप सोचो कैसे हो, क्या हो? समझ आ रहा है? अगर आपकी उससे रिश्तेदारी है, आपका उसके पास उठना बैठना है, तो आप सोचो कि अगर इसने व्रत लिए थे, प्रतिमा ली थी, कोई संकल्प लिया था, तो ये छोड़े ना, इसका पालन करे, इसको पुनः उसी में लगाओ, इसका नाम है स्थितीकरण। समझ में आ रहा है? उसकी दृढ़ता बनाओ, उसके अंदर जो गलत ज्ञान आ गया है उसे हटाओ आप, और बड़े प्रेम से हटाओ। धर्म वत्सलई, धर्म के प्रति अगर आपका वात्सल्य भाव होगा तभी आप ये काम कर पाओगे। आपको लगेगा कि नहीं, एक आत्मा के अंदर धर्म आया और चला गया, ये गलत बात हो गई, गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी हानि हो गई। अगर उसने धर्म लिया था तो अब उसके पास में धर्म रहना चाहिए था, हम अपनी कोशिश करेंगे उसको समझाने की। तो पहले तो आपके अंदर भाव होना चाहिए धर्म के प्रति वत्सलता का, धर्म के प्रति प्रेम। समझ आ रहा है? पहले भाव कौन सा होना चाहिए? धर्म के प्रति प्रेम। धार्मिक के प्रति बाद में। जब आपके अंदर धर्म के प्रति प्रेम होगा कि नहीं ये धर्म है, ये धर्म बहुत अच्छा है, इस धर्म से ही इसका उत्थान होगा, और इसने धर्म छोड़ दिया, ये बहुत गलत हुआ, ये भाव जब आपके अंदर आएगा तो ये धर्म का प्रेम कहलाएगा, धर्म का वत्सल कहलाएगा। धर्म वत्सल ही लिखा है ना। 2 शर्तें दी हैं। स्थितीकरण करने वाला व्यक्ति एक तो धर्म प्रिय होना चाहिए, और दूसरा प्राज्ञ माने बहुत बुद्धिमान होना चाहिए, प्रज्ञावान होना चाहिए। समझ आ रहा है? मतलब इतनी उसके अंदर अच्छी बुद्धि होनी चाहिए, विवेक ज्ञान होना चाहिए कि वो हर तरीके से उसको समझा सके, हर तरीके से वो समझाने में चतुर हो, लाइन पे लगाने में हर तरीके से कुशल हो।
समझ में आ रहा है? कभी आप सगर चक्रवर्ती की घटना पढ़ना। किनकी? हाँ, एक चक्रवर्ती हुआ सगर चक्रवर्ती, तो अपने पिछले जन्म में वो देव था और उसका एक मित्र भी उसका देव था। समझ आ रहा है? और स्वर्गों में उन दोनों देवों ने आपस में ऐसा एक अनुबंध कर लिया, कंप्रोमाइज, मतलब एक एग्रीमेंट कर लिया कि अगर मेरी उम्र यहाँ स्वर्ग में पहली पूरी हो गई और मैं अगर मनुष्य बन गया, और मनुष्य बनने के बाद में राजभोग मिलता है तो आदमी फिर उसको छोड़ नहीं पाता है, और मैं अगर उसमें फंसा रहा तो तू मुझे आकर के संबोधन देगा। समझ आ रहा है? और अगर कहीं तू फंस गया तो मैं तुझे आकर के संबोधन दूंगा, तुझे छुड़ाऊंगा फिर से, क्योंकि अपन यहाँ देव बने, इतने अच्छे क्वालिटी के देव बने, पिछले जन्म की तपस्या करके बने। समझ आ रहा है? अपने को ये मार्ग मिला था, अब यहाँ पर अपन सम्यक चारित्र का पालन नहीं कर सकते, तो आगे हम सम्यक चारित्र का पालन करेंगे, और जो पहले मनुष्य बन जाएगा उसको हम दूसरा व्यक्ति जाकर के पहले समझाएगा, क्योंकि उम्र तो दोनों की अलग अलग है। समझ आ रहा है? ऐसी सम्यक दृष्टि जो को चिंता होती है, सम्यक दृष्टि देव ऐसी चर्चा करते हैं। और हुआ ये, एक देव वहां से पहले च्युत हो गया, मनुष्य बन गया, मनुष्य बन करके राजा बना, धीरे धीरे पुण्य का उसके अंदर पहले से ही पुण्य अर्जित था, चक्रवर्ती बन गया। चक्रवर्ती बन गया, सब राजमहल, सब राजपाट, 60,000 उसके बेटे हो गए। कितने? हाँ। अब सब होने के बाद में उस दूसरे देव को कभी याद आया किसी निमित्त से लेकर के, जैसे केवल ज्ञान होते हैं तो केवल ज्ञान होते हैं तो सब जो है देव केवल ज्ञान की पूजा करने जाते हैं, तो वो पूजा करने जा रहा था, तो रास्ते में उसे जिस स्थान से गुजर रहा था वो उसी मित्र का वो स्थान था। समझ आ रहा है? अरे ये वही व्यक्ति जो चक्रवर्ती बन गया और अब जाकर के ये इस तरीके से महलों में लीन है, ऐसे संबोधन देना है। समझ आ रहा है? तो वो पहले तो जहां पर वह केवल ज्ञान की पूजा करने जा रहा था उसको ले गया, उसने सब कर ली और उसको समझाया, तू कहाँ आकर के ये सब फिर से मनुष्य के जन्म पा करके फिर से तू ये राजपाट और भोग वैभव में लग गया, तुझे सब अच्छा नहीं लगता, और इन सब चीज़ों के में कोई भी वास्तविकता नहीं है, सब क्षणिक हैं। ऐसा उसने खूब उसको उपदेश दिया, लेकिन उसकी समझ नहीं आया। समझ आ रहा है? फिर उसको चिंता हुई, देखो इसने समझा नहीं, पहले तो इसने कह लिया था कि मैं समझ जाऊंगा, और अब यहाँ आकर के ये अब सोचना पड़ेगा आखिर है क्या है, इसके पीछे राज क्या है, ये क्यों नहीं छोड़ना चाह रहा है। तो वो धीरे से समझता है, अच्छा इसको सबसे ज्यादा जो मोह है अपने बेटों से है। समझ आ रहा है? पत्नी से भी इतना मोह नहीं है, इसको बेटों से मोह है। 60,000 ये अपने बेटों पे घमंड करता है, मेरे बेटे इतने सुंदर, इतने बलिष्ठ, इतने योग्य। अच्छा इसको बेटों से मोह है, तो क्या करना? फिर उसने एक बार कोशिश की। समझ आ रहा है? वो फिर एक बार राजमहल में आया, एक मुनि महाराज का भेष बना के आया। जिस मंदिर में वो जाता था उस मंदिर में जाकर के वो मुनि महाराज बन के बैठ गया। सुन रहे हो? और जब वो चक्रवर्ती आता है दर्शन करने के बाद में महाराज भी उसी मंदिर में बैठे थे, नमोस्तु करके बैठ गया, तो महाराज उसको फिर उपदेश देने लगे। समझ आ रहा है? वैराग्य भावना का पाठ पढ़ाने लगे। तो उसने सब सुन लिया, हाँ महाराज आपकी बात बिल्कुल समझ में आती है, सत्यता तो यही है, बात बिल्कुल सही है। तो क्या करना? हमारा सोचते हैं, विचार करते हैं, भाव तो अच्छा है लेकिन अभी थोड़ा हिम्मत नहीं बन रही है। समझ आ रहा है? अब वो जो देव था, जो मुनि महाराज बन के सोचता, देखो इतना समझाने के बावजूद भी इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या करें? कोई बात नहीं, अब जबरदस्ती तो किसी के साथ क्या हो सकती, समझा ही सकते हैं। अब वो फिर चला गया, सेकंड चांस भी फेल हो गया, कोई बात नहीं। अब फिर कुछ ऐसा निमित्त हुआ कि उन्हीं बेटों ने उस अपने पिता से कहा एक दिन, पिताजी घर में राजपाट में रहते रहते थक गए, कुछ काम धाम तो है नहीं, ना कहीं युद्ध करने जाना पड़ता, ना कहीं कुछ काम करना पड़ता, घर में पड़े पड़े खेलते खेलते बातें गप्पे लगाते लगाते कहाँ तक जीवन बिताए, भोग भोगते भोगते क्या करें, कुछ काम दो आप, ऐसे नहीं चलेगा। कहीं का राजपाट दो, कहीं कुछ जीत के लाएं, कहीं कुछ करें, शौर्य का कुछ काम करें, कुछ लगेगा कि हाँ कुछ राजाओं के बेटे क्या है पढ़े हैं ऐसे। समझ आ रहा है?
तो वो बेटे जब राजा से अपने पिता से ऐसा कहने लगे तो पिताजी ने कहा, बेटा तुम्हारे पुण्य का उदय है, यहाँ कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, मैं ही चक्रवर्ती हूँ, तो मेरे सामने कोई दूसरा राजा अपनी आंख उठा के सकता है, काम तो कुछ नहीं है। नहीं नहीं, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 4 बार हो गया, उस राजा को सोचना पड़ा, भाई क्या करें, बच्चे बार बार रोजाना कह ही रहे हैं तो इन्हें कुछ काम तो देना ही पड़े। तो उनने सोचा चलो कोई बात नहीं, तो उनने कहा कि देखो ऐसा है कि जो कैलाश पर्वत है ना, वहां पर हमसे पहले चक्रवर्ती हुए, भरत चक्रवर्ती, और उन्होंने वहां पर मतलब जिनालय बना रखे हैं, बहुत बड़े बड़े जिनालय बनाए हैं, और उन जिनालयों की रक्षा करने के लिए हमें वहां पर एक चारों तरफ खाई खोद देना है, ताकि उन जिनालयों में कोई भी अटैक ना कर पाए और कोई भी दूसरा राजा आकर के ना आक्रमण कर पाए। समझ आ रहा? तो उसकी खाई खोदने का काम, ये काम तुमको संभाल लेना है, ये काम तुम कर लो, ठीक है? समझ आ रहा है? और ये काम लेकर के वो बच्चे लोग सब चले गए और वहां जाकर के वो काम करने लगे। बोले ये काम तुम्हें करना, मजदूरों से नहीं कराना, है ना? 60,000 हो, तुम ही लग जाओ जाकर के, मंदिर का काम है, बढ़िया काम है, पुण्य तुम्ही को मिलेगा, अच्छे काम तुम करो, ठीक है? तो वो उस काम में लग गए, और ये बात उस समय पर उस देव को पता पड़ गई। उसने सोचा अब अच्छा मौका है। उस देव ने क्या किया कि एक बढ़िया भयंकर नाग का एक जो है मतलब रूप बनाया, और जहर इतना, उसने एक नाग की फुंकार में ऐसा जहर फेंका कि उसकी हवा में सब बेहोश हो गए, 60,000 सब बेहोश पड़े, मूर्छित हो गए सब। समझ आ रहा है? अब उसने सोचा अब जाते हैं राजा के पास। अब वो जाकर के राजा के पास क्या कहता है मालूम है? एक सामान्य से एक गरीब दरिद्री ब्राह्मण का भेष बना करके और जो है राजा के पास पहुंचता है, कहता है राजन मेरा एक ही बेटा था, वो भी मर गया, अब मैं क्या करूं, अब मेरा क्या होगा? तो राजा उसको समझाता है, अब जो चला गया उसके लिए क्या कर सकते हो, रोने की कोई बात नहीं है, जो हो गया उसके लिए छोड़ दो, बेटे का मोह तो संसार का कारण है। वो उसको समझाता रहा। फिर समझाने के बाद में फिर जो ठीक है राजन आपने कह दिया, मैं समझ गया, वो चला गया बाहर, फिर भेष बदल करके दोबारा फिर आया, और फिर आकर के उस राजा को सूचना देता है, राजन आपके 60,000 पुत्र बेहोश हो गए, माने मर गए। समझ आ रहा है? अब जैसे ही राजा ने सुना तो राजा की हालत तो खराब हो गई। अब वही ब्राह्मण का भेष फिर वो बना करके, तो विक्रिया होती है, समझ आ रहा है? अब वही ब्राह्मण फिर आकर के राजा के पास आता है और कहता है राजन क्या हो गया, आपने तो अभी हमें समझाया था, आप भी तो समझो, अब जो हो गया सो हो गया, संसार तो ऐसा ही अनित्य है, संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है। और जब उसने उसको समझा दिया तो राजा तो अब राजा ही है। समझ आ रहा है? जिसका मोह था, जिससे मोह था, उसने सोचा अब ये सब पुत्र तो मर ही गए हैं, तो उसके बाद में फिर उस राजा को पुत्र का व्यामोह छूट गया, तो उसे वैराग्य हो गया, और फिर उस राजा ने दीक्षा धारण कर ली, सम्यक चारित्र का पालन किया। समझ आ रहा है? बाद में उस देव ने उन पुत्रों को बाद में जीवित कर दिया। समझ आ रहा है? ये बात अलग है, लेकिन अब उसका जो काम था वो हो गया। इसको बोलते हैं दृढ़ता, स्थितिकरण। समझ आ रहा है? जिसकी स्थिति नहीं भी हो उसकी स्थिति बनाना। और एक आज के पढ़े लिखे ज्ञानी लोग हैं सम्यक ज्ञान के नाम पर, जिनकी स्थिति बन जाती उनकी स्थिति बिगाड़ने में लगे रहते हैं। समझ आ रहा है? आचार्य महाराज ने हमें एक बार बताया संघ में जब थे, कि उनके गुरु महाराज आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कभी दिल्ली की तरफ इधर आए होंगे, मुजफ्फरपुर के पास मंसूरपुर तक तो आए ही हैं। समझ आ रहा? छुल्लक वगैरह रहे तो इधर घूमे होंगे, इधर कहीं उन्होंने व्रती बना लिए थे, व्रती बन लगे थे लोग, 2 प्रतिमा लेकर के। समझ आ रहा है? तो बाद में जब वो व्रती होने के बाद में जब वो यहां से अपना विहार कर गए, चले गए, व्रती लोग यहां व्रत का पालन कर रहे थे, ऐसी समझाइश देने वाले लोगों ने उन व्रतियों के व्रत छुड़ा दिए। जिन्होंने प्रतिमाएं ली थी उन्होंने प्रतिमाएं छोड़ दी। समझ आ रहा है? ऐसे ही ज्ञान देने वाले लोगों ने नवग्रह एक अनंत बार उपजायो, यही पढ़ा करके ये होता है परिणाम। अब समझो ये सम्यक दृष्टि कहलाएंगे, या इस तरीके का ज्ञान देने वाले लोग सम्यक ज्ञानी कहलाएंगे? समझ में आ रहा है?
एक तो आदमी के अंदर व्रत प्रतिमा चारित्र लेने का भाव कितनी मुश्किल से होता है, और हो जाए तो उसको गिरा दिया, उसके चारित्र का ही हनन कर दिया, और उसको सम्यक ज्ञान कहे जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे लोग कभी भी सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकते हैं, चाहे वो कितने ही अध्यात्म ग्रंथ पढ़ लें, कितने ही अष्टपाहुड़ पढ़ लें, और कितने ही बड़े बड़े सम्यक ज्ञान को बढ़ाने वाले चाहे कितने ही बड़े बड़े सार पढ़ लें, कुछ नहीं होने का। जिनके अंदर चारित्र का बहुमान नहीं, वो कभी भी सम्यक दृष्टि जीव हो ही नहीं सकते। ये आगे आने वाला है सर, समझ आ रहा है? तो इसलिए यहां कहा जा रहा है कि दूसरी शर्त यह है कि वो प्राज्ञ होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। एक तो धर्म का प्रिय, और दूसरा बुद्धिमान इतना कि उसको किसी ना किसी तरीके से समझा बुझा करके उसे रास्ते पर ले आए। ऐसे ऐसे देव सम्यक दृष्टि होते हैं जो मनुष्यों को समझा बुझा करके दीक्षा दिला देते हैं, वैराग्य दिला देते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र से उनका पालन करने लग जाते हैं। लेकिन जब कोई किसी के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को गिरा दे तो वह कभी भी स्थितिकरण अंग का पालन करने वाला नहीं होता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं जितना उपगुवन अंग महत्वपूर्ण है उतना ही स्थितिकरण अंग भी महत्वपूर्ण है। और उपगुवन अंग का पालन जैसे मां करती है वैसे स्थितिकरण अंग का भी पालन करती है। तो जो व्यक्ति किसी के दोषों को देख करके कुछ नहीं कहता है वो व्यक्ति भी उसके स्थितिकरण अंग को भी करता है, और इस बात को जान करके कि हम किसी ना किसी तरीके से अगर किसी की कोई गलती है तो उस गलती से उनको मुक्त कराएंगे। समझ आ रहा है? ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण काम हैं। दो हाथ हैं, एक हाथ से निंदा को रोकना, निंदा दूर करना, और दूसरे हाथ से उसको सहलाना और उसको सही लाइन पर फिर से लगाना। समझ आ रहा है? हाँ, यही गुरु का काम होता है, यही माँ का काम होता है, और यही एक सम्यक दृष्टि जीव का काम होता है। चाहे वो जीव मनुष्य गति का हो चाहे देव गति का हो, जिसके अंदर धर्म की भावना होगी वो धार्मिकता के भाव में रहेगा, और जिसके अंदर धार्मिकता आ जाएगी वह उस धार्मिक के अंदर से धर्म को कभी भी गिरने नहीं देगा। अगर देखेगा तो वह अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा ज्ञान लगा करके उसे पुनः उस पर स्थापित करेगा। इसी का नाम है स्थितिकरण अंग। बोलो महावीर भगवान की।